नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ अमोघ लीला प्रभु हैं, उनके साथ हमारे सवालों का सिलसिला जारी है। प्रभु जी, आज का जो प्रश्न है ये भी आप समझ लीजिए हर किसी की मन में चल रहा होता है। जी। संसारिक व्यक्ति के मस्तिष्क में रहता है कि क्या भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं? मैं इतनी घंटी बजाता हूँ, पूजा करता हूँ, सुनते हैं भगवान? बिल्कुल, भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। बल्कि प्रार्थना करते वक्त हो सकता है हम अपनी प्रार्थना को ना सुने, लेकिन वो फिर भी उसको सुन रहे होते हैं। और वो ये भी जानते हैं कौन सी प्रार्थना इसने दिल से की है, कौन सी प्रार्थना इसने दिमाग से की है, कौन सी प्रार्थना इसने जुबान से की है। इवन उनको ये तक पता होता है। लेकिन अक्सर ना लोग इस बारे में थोड़ा डाउटफुल हो जाते हैं, पता नहीं भगवान मेरी बात को सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो दे बिकम डाउटफुल। वाई? क्यों ना कभी कभी भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते। वो गए, चलिया मतलब 40 दिन लगातार मंदिर जाना या गुरुद्वारे जाना, और मैं लगातार मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, चर्च गया, वटेवर, लेकिन ना मेरी इच्छा पूरी हुई नहीं। लेकिन तो कभी कभी लोग डाउटफुल होते हैं, पता नहीं यार ये पत्थर की मूर्त है या भगवान है नहीं है, तो लोग डाउटफुल हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ना कई लोग जो है वास्तव में ऐसे डाउटफुल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज वो अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति है जब तक वो नहीं होगी उसको ही क्राइटेरिया मानते हैं कि हाँ भगवान ने मेरी बात को सुन लिया। अगर वो इच्छा पूरी नहीं हुई है यानी कि भगवान ने मेरी बात को नहीं सुना। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जो लोग हैं ना उनको अपनी बुद्धि पे बहुत विश्वास है, भगवान की बुद्धि पे विश्वास नहीं है, और भगवान की शक्ति पे विश्वास है। कहते हैं वो व्यक्ति जो है ना इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है, तो इसलिए शक्ति पे विश्वास है, लेकिन बुद्धि पे अपनी विश्वास है कि बुद्धि हमारी हो, शक्ति आपकी हो। ये जॉइंट वेंचर करते हैं भगवान जी हम लोग। तो इस प्रकार से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं लल्लू लाल, शक्ति भी मेरी है और बुद्धि भी मेरी, क्योंकि तेरी जो बुद्धि है छोटी सी है, तेरे जो प्लान है वो शॉर्ट साइटेड है, फार साइटेड प्लान नहीं है तेरे, शॉर्ट साइटेड प्लान है। इसलिए मैं तेरी वाली इच्छा भी पूरी नहीं करूँगा, बिकॉज ये तेरी इच्छा अगर पूरी हो गई तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी तू इस इच्छा को संभालने के लायक नहीं है, इसकी पूर्ति अगर मैंने कर दी तो तू संभाल नहीं पाएगा, तेरा बिसात नहीं है अभी। तू ये जो यश प्रसिद्धि चाह रहा है अभी तू नहीं बचा पाएगा, अभी जो तू वो करना चाह रहा है वो तू कर नहीं पाएगा, उसके साथ जो प्रशंसा आएगी उससे तेरा अहंकार बढ़ जाएगा। तो इसलिए दैट मीन्स कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, उसमें हमारा भला होता है। और कभी कभी जो आपको प्रारब्ध है, प्रारब्ध जो है बेसिकली अल्टीमेटली इज लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा भी भगवान ही कंट्रोल करते हैं उसको, भगवान उसके परे हैं, उसको बनाने वाले भी वही हैं, कंट्रोल करने वाले भी भगवान ही हैं। तो इससे आपके कोई चीज़ कभी भी प्रारब्ध में नहीं होती, एंड दैट मे नॉट बी देयर इन योर प्रारब्ध बिकॉज दैट्स सम काइंड ऑफ पनिशमेंट फॉर सम कर्मा। जैसा आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला हिसाब किताब है कि भाई हमें आप किसी को बड़ी शिद्दत से चाहेंगे तो मिलेगी, लेकिन नहीं मिली आपको, क्योंकि आपको कर्मों में नहीं है। कर्मों में क्यों नहीं है? बिकॉज इट्स योर कार्मिक रिएक्शन। आपने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आज ये कर्म फल है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो ये आपका कार्मिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ कर्मा इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय कृष्णा। और अगर आप भक्त बन गए हैं, इवन देन हो सकता है भगवान आपको कोई चीज़ ना दे, सीन कि आपका भजन खराब हो जाएगा, आपका जो भगवान के साथ कनेक्शन है वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी भगवान इच्छा पूरी नहीं करते। पर हमको लगता है इच्छा पूरी नहीं की, पता नहीं ये भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते हमारी प्रार्थना को। वो सुन रहे हैं जी, आप सुनो या ना सुनो अपनी बात को। ये जैसे कोई नाम जप भी करता है, उसका अपना नाम जप ना सुन रहे हो, आप कुछ और सुन रहे हो अपनी इमेजिनेशन में, मैं उसको मिलूंगा, ऐसे ठोक दूंगा, ऐसे पीट दूंगा उसे। हम हो सकता अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप को ना सुन रहे हो, लेकिन भगवान सुन रहे होते हैं। कहते हो 2 मालाएं तो ऐसे निकाल दी इसने, वो सोचते हैं। लेकिन भगवान यहाँ इवन हमारी इनअटेंटिवनेस के प्रति भी अटेंटिव है। तो व्यूअर्स, जिनका ये प्रश्न है, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया उत्तर प्रभु जी ने दिया कि जब हम अटेंटिव नहीं भी होते तो भी प्रभु हमारे को देख रहे होते हैं और अटेंटिव होकर देख रहे होते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ, और ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों के साथ भी साझा कीजिएगा। और साथ ही साथ इस पूरी प्रश्नोत्तरी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको सुन सकते हैं। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।